Dear students, so we are starting Newton's law of motion, very important chapter. My aim is to make sure that you will be able to clear all the concepts, and most importantly, you will be able to solve numerical problems. Basically, this chapter is a very vast chapter, और इसमें अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो यू विल बी गेट डिस्ट्रैक्टेड. आपको अपने आप को कंस्ट्रक्ट रखना पड़ेगा नीट के प्रिपरेशन में. कई लोग इसमें बहक जाते हैं और जेई वगैरह सॉल्व करने लगते हैं. नीट में उस तरह का क्वेश्चन आता ही नहीं है. तो अपनी एफर्ट को सही जगह लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं, और जो रिलेवेंट चीज़ें हैं केवल वही पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत होता है. केवल फिजिक्स ही नहीं पढ़ना होता, आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है. तो कई स्टूडेंट्स में ये मिस्टेक करते हैं, और कई टीचर्स भी ये मिस्टेक जानबूझ को उनको करवाते हैं, क्योंकि टीचर्स ये सोचता है कि वो जितना ज़्यादा बच्चों को बताएगा तो टीचर का इम्पोर्टेंस उतना बढ़ेगा. पर इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि टीचर का इम्पोर्टेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज़ आपकी ज़रूरत क्या है. तो ज़रूरत के हिसाब से ही आपको इसमें पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट. मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो नीट में ज़रूरी हैं. इररिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं बताया जाएगा यहाँ पर. उसके लिए जेई वाला आप देख सकते हैं, उसके लिए अलग से जेई का वीडियो होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फॉर दिस चैप्टर. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक. इट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. शॉर्ट में इसको NLM भी कह देते हैं. नाउ जो सबसे पहली चीज़ हमको इसमें पढ़ना है वो है एरिस्टोटल फैलेसी. आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली मैकेनिक्स को समझाने के लिए दिया गया था. और आप ये भी जानते हैं कि काइनेमेटिक्स हम किसको कहते हैं. काइनेमेटिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें हम फोर्स की स्टडी नहीं करते, मोशन की स्टडी करते हैं. और डायनेमिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें हम मोशन की स्टडी में फोर्स इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ से एक्चुअल में डायनेमिक्स चालू होता है, जहाँ पर हम लोग फोर्स की बात करेंगे मोशन में. तो जो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया डायनेमिक्स के बारे में, वो एरिस्टोटल ने किया. एरिस्टोटल फैलेसी का क्या मतलब है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला पॉइंट, एरिस्टोटल thought that actual state of a body is rest. एरिस्टोटल का ये सोचना था कि हर बॉडी की जो परमानेंट स्टेट है वो रेस्ट है. जैसे अगर आप किसी बॉडी को या फुटबॉल को या किसी भी चीज़ को आप थ्रो करें तो अल्टीमेटली वो टकरा उकरा के कहीं से कुछ करके वो अल्टीमेटली रुक ही जाता है. अगर आप देखें अपना लाइफ ही देखें कि आप सुबह बहुत उठते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अल्टीमेटली आपको सोना होता है. जीवन हम चलाते हैं पूरा, अल्टीमेटली हम मर जाते हैं. तो अल्टीमेटली उनका कहना है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है उसकी परमानेंट स्टेट रेस्ट है. यानी ये यूनिवर्स चल रहा है, अल्टीमेटली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अल्टीमेटली सब खत्म हो जाएगा. तो उसका ये मानना था. सेकंड, टू कीप मूविंग अ बॉडी, to keep moving a body a constant external force needed to be applied. Constant external force needed to be applied continuously.
तो इसने कहा कि अगर आपको किसी बॉडी को चलाते ही रहना है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉडी है, अगर आप इस पर फोर्स लगाते ही रहोगे तो ये बॉडी मोशन करते ही रहेगी। अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली ये बॉडी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आपको इसको चलाते ही रहना है तो आपको कंटिन्यूअस क्या करते रहना पड़ेगा, इस पर फोर्स को अप्लाई करते ही रहना पड़ेगा, तभी बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में रह सकती है। ये इसका सोचना था अरिस्टोटल का। आफ्टर a long time, Galileo and Newton realized that Aristotle concepts were wrong. गैलीलियो और न्यूटन ने काफ़ी सालों बाद ये एक्सपीरियंस किया कि ये जो गैलीलियो कह रहा है एक्चुअल में ये गलत है, इसलिए इनको कहा जाता है एरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी मतलब भ्रम। क्यों गलत है इसको समझाने के लिए फिर न्यूटन ने, गैलीलियो तो बेचारा जा चुका था, तो न्यूटन ने फिर उसके बाद 3 लॉज दिए और उन लॉज के बेसिस पर उसने ये समझाया कि ये जो इसका कहना है कि परमानेंट स्टेट रेस्ट होती है और बॉडी को मोशन कराने के लिए उसको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। जैसी फोर्स लगाना बंद कर दोगे कुछ देर बाद जाके वो रुक जाएगी। ये सब इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत हैं और उसने फिर अपने 3 लॉ दिए जो इस गलती को सुधारता है और मैकेनिक्स का बेसिस बनाता है। यहां लिख देता हूं मैं। न्यूटन गेव three laws to explain the motion and rest concepts and proved Aristotle wrong. So नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस कि वो कौन कौन से न्यूटन के लॉ हैं, एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें अपने 9th में पढ़ रखी होंगी तो कुछ चीज़ें आसान लगेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।